क्या आप अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं? आपके आसपास लोग होने के बावजूद आपको ऐसे लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे लिए एक्चुअली कोई नहीं है लाइफ में और मैं अकेला या अकेली हूँ। ये आज के ज़माने का बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अकेलेपन से गुज़रते हैं इस वजह से कि नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं पाता है और उन्हें कभी कोई समझ नहीं सकेगा। और यही सोच है जो उन्हें अकेला बनाती जाती है और वो अपने ही अंदर उनके ख़्यालों से, उनके मन में आने वाले विचारों से, भावनाओं से उनका दम घुटता रहता है। और बहुत लोग आज पर्टिकुलरली लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बात तो करते हैं लोगों से लेकिन कई बार वो जो सचमुच बोलना चाहते हैं वो अपनी जो ट्रस्ट है वो नहीं कर पाते और जो अपनी अंदरूनी भावना है वो नहीं व्यक्त कर पाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। मैं ऐसे फेज़ से गुज़री हूँ जहाँ मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की है अकेलेपन के मारे जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते। और बहुत लोगों के साथ ये होता भी है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मोबाइल देखते रहते हैं कंटिन्यूसली, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए या खाली वक्त को ऐसे ही बिताने के लिए नेटफ्लिक्स से कन्वी हो जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब वो कितना हेल्दी है अनहेल्दी है हम नहीं जानते। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाने लगते हैं जिसकी वजह से और उनके अंदर वो जो हीन भावना होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? येस ऑफ कोर्स बहुत सारे सल्यूशंस हैं। एक है कि बहुत हिम्मत करे और थेरेपी में जाए, चिकित्सक के पास जाए और मदद ले, काउंसलर हो या साइकेट्रिस्ट हो या कोई भी थेरेपिस्ट हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात सुने, किसको ट्रस्ट करे और अगर किसी को ट्रस्ट किया, कुछ बता दिया और किसी ने धोखा दे दिया या फ़ायदा उठा लिया तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो लोग नहीं लेना चाहते। और है योगा है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, एक्सरसाइज है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे तरीके हैं अकेलेपन को दूर करने के। पर सबसे बड़ा जो कारण अकेलेपन का है कि मुझे अपने आप को किसी के सामने व्यक्त न हो पाना, वो इन हर तरीके से सॉल्व हमेशा नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी माध्यम से अपने आप को व्यक्त करें और उसका एक बहुत ही सरल और अच्छा रास्ता है पावर जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ सिंपली डायरी लिखिए और अपने भावनाओं को पेन से लिखिए, पेंसिल से लिखिए, स्केच पेन से लिखिए, ड्राइंग करके लिखिए, माइंड मैपिंग करके लिखिए, जिस भी तरह से लिखिए आप जर्नल में या डायरी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। वो एक तरीका है। आप लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट ओपन करके वहाँ टाइप कर सकते हैं, मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं नोट्स में, किसी भी तरीके से आप ये चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात ये है कि जब आप जर्नलिंग करते हो, जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हो तो आप अपने आप से बात कर रहे होते हो। जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं तब हम जानते हैं हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छा अपने आप को बनाने की अपने नज़रों में ज़रूरत नहीं है। जो कई बार जब हम दूसरों से बात करते तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि वो हमें अप्रूव करे, वो कहे कि हाँ हम सही है। और कई बार ये भी होता है कि जब हम चीज़ें बोल देते हैं और फिर खुद बोला हमें लगने लगता है कि मैंने क्यों बोला उसको, या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो ये जो इनसिक्योरिटी की भावनाएं हैं ये आम तौर पर दूसरों के संपर्क में जब हम आते तब आता है। लेकिन जब हमें खुद से बात करना होता है, आप मिरर वर्क और वीडियो बनाना ये भी तरीके ट्राई कर सकते हो। बट कई बार होता है कि लोग अपनी आँखों में नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वो वीडियो बनाने के लिए झिझकते, कोई देख लेगा तो, किसी ने कुछ बोल दिया तो कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। ये सारी जो इतनी सारी भावनाएं जो मन में आती है ये डायरी के मन में नहीं आती। सो एक सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, एक सबसे पावरफुल टूल है जो हम सबके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, अपने ही शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करना। और मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई इसे प्रैक्टिस करे। हम स्कूल जाते हैं, इतना पढ़ना लिखना सीखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते अपने आप को कि ये सारी पढ़ाई लिखे मुझे अपने आप को हील करने के लिए कैसे काम आएगी। जर्नलिंग एक बहुत ही आसान, सरल और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप अपने आप को एक व्यक्त होने के लिए, अपने आप से बातें करने के लिए और अपने आप को उन बातों के ज़रिए हील करने के लिए उसे अपनाएं और देखिए कि अकेलापन ऐसे भाग जाएगा। क्योंकि
हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड देन? आप अपने आप के लिए, आपकी डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। हम खुद अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। और हमारा अंदर यू रियलाइज़ कि आपका जो सोल है, आपकी आत्मा है, वो इतनी पावरफुल है अंदर से कि उसके पास सारे सॉल्यूशंस है, उसके पास सारी अच्छी भावनाएं भी है। बुरी आती है तो अच्छी भी भावनाएं उसके अंदर आती है। एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, अपने आप ज़िंदगी मैजिकल हो जाती है। लाइफ में इतने सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लोगों के अंदर कि वो अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन उनके अंदर आता है, वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं रहेगी। अल्टीमेटली जब आप ये रोज़ करोगे कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, एंड दैट हैपन्स, ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा होना ही है। एंड आई विश यू ऑल दिस अमेजिंग पावर। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पर्टिकुलरली मैं औरतों के साथ काम करना चाहती हूँ और करूँगी भी, कि आप इसे अपनाएं और इसे ऐसा एक पावरफुल माध्यम बनाएं अपनी ज़िंदगी में कि रोज़ 5 मिनट तो मैं ये करूँगा या करूँगी ही, जिससे मेरी ज़िंदगी ट्रैक पे रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा। और ये मेरी दिल से कामना है और एक इच्छा है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, या प्राणी हैं, या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो। थैंक यू।